संभोग मांगा नहीं जाता, वह पैदा किया जाता है। यही सच है दोस्तों। सच्चाई यह है कि कोई भी स्त्री सीधे सीधे संबंध को ना नहीं कहती। दरअसल उसका ना उस पुरुष के लिए होता है जिसने उसके मन में चाहत ही जगह ही नहीं पाई। बहुत से पुरुष यह तक नहीं जानते कि नजदीकी की शुरुआत कहां से और कैसे करनी चाहिए। यह समस्या शर्म की नहीं बल्कि उस झूठे विश्वास की है कि अगर हम संबंध की बात करेंगे तो शायद कमजोर या कम मर्द साबित हो जाऊंगा। यही सोच उन्हें औरत की निगाहों में अदृश्य बना देती है। स्त्रियों की इच्छाएं होती हैं, वे भी घनिष्ठता चाहती हैं, बट केवल उस पुरुष के साथ जो उनके भीतर इच्छा को जगाना जानता है। औरतें ऐसे पुरुषों को ठिकराती हैं जो या तो दया की भीख मांगते हैं या फिर इतने भोलेपन से इंतजार करते रहते हैं कि औरत ही फेल करे। हकीकत यह है कि औरत को मांगा नहीं जाता, उसकी चाहत को जगाना पड़ता है। यही वह जगह है जहां मनोविज्ञान और आत्मनियंत्रण स्टोइसिज्म काम आता है। यह किसी सस्ती तरकीब या चालाकी का खेल नहीं है। यह उस पुरुष का निर्माण है जिसकी ओर स्त्रियां स्वतः खींचती है। ऐसा पुरुष जिसे ना तो गिरगिराना पड़े, ना दबाव डालना पड़े और ना ही खुद को बेचारगी में गिराना पड़े। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि घनिष्ठता पाने के लिए कई मुलाकातें, सही वक्त का इंतजार और धैर्य की लंबी परीक्षा देनी होगी। पर सच्चाई यह है कि स्त्री तो शुरुआती कुछ ही पलों में तय कर लेती है कि वह तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती है या नहीं। उसके बाद की सारी बातें बस उस फैसले की पुष्टि होती है। अगर तुम उसके इशारे पहचान नहीं पाए, स्थिति को संभाल नहीं पाए या अपने पुरुषार्थ को प्रदर्शित नहीं किया तो उसका आकर्षण मर जाता है और फिर तुम अकेले बैठकर सोचते रह जाते हो, आखिर गलती कहां हुई। कटु सत्य यही है कि स्त्री चाहती है कि पुरुष फेल करे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और ठहराव के साथ। यह शक्ति किसी बनावटी लाइन से नहीं आती बल्कि सही सोच, संयम और गहरी आत्मचेतना से आती है। क्योंकि एक सच्चा स्ट्रोइक पुरुष ठुकराए जाने पर भी बिखरता नहीं, उसे किसी की स्वीकृति की भूख नहीं होती। और यही कारण है कि वही स्त्रियों के भीतर सबसे गहरा आकर्षण पैदा करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप वह मनोवैज्ञानिक रहस्य सीखेंगे जो स्त्री की इच्छा को बिना किसी शब्द के ही जगह देता है। आप जानेंगे कि कैसे अपनी मर्दाना मौजूदगी से उसे आपके करीब आने के लिए मजबूर करना है, और सबसे अहम, कैसे बिना जरूरतमंद लगे उसको भीतर का आकर्षण प्रज्वलित करना है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप बार बार संबंध की भीख मांगते रहेंगे जैसे कोई बच्चा टॉफी की जिद करता है, तो कभी भी स्त्री की असली ज्वलंत चाहत को नहीं पा सकेंगे। आज हम आपके सामने स्त्री की इच्छा जगाने के 6 स्तंभ रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्तंभ, औरत कभी भी कमजोर पुरुष के साथ नजदीकी नहीं चाहती। यह सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। स्त्री संभोग को नहीं ठुकराती बल्कि उस पुरुष की ऊर्जा को ठुकराती है जो सामने से प्रस्ताव रखता है, पर उसकी ऊर्जा में असुरक्षा, डर और कमी झलकती है। ऐसी स्थिति में उसका मन तुरंत बंद हो जाता है। यह बात याद रखिए, औरत को संबंध से परहेज नहीं है, समस्या उस पुरुष से है जो अपने ही आत्मविश्वास पर यकीन नहीं करता। यही जगह है जहां ज्यादातर पुरुष हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत शरीफ होना, बहुत अच्छा बनना या बहुत इज्जत देना औरत का दिल जीत लेगा, लेकिन असल में यह सब बातें उसे दोस्ताना एहसास तो देती हैं मगर इच्छा नहीं जगाती। स्त्री की चाहत हमेशा पुरुष की ताकत से जुड़ी होती है, और ताकत का मतलब दबंगई या जबरदस्ती नहीं है। ताकत का मतलब है स्पष्टता, आत्मविश्वास और यह भरोसा कि मुझे पता है मैं क्या चाहता हूं और इसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। सोचिए जरा, क्या कोई स्त्री उस पुरुष के बारे में कल्पना करती है जो डरते डरते पूछे, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? बिल्कुल नहीं। वह उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो अपनी आंखों की गहराई, अपने आत्मविश्वास और अपनी मौजूदगी से ही उसकी आत्मा में हलचल पैदा कर दे। यह कोई नाटक नहीं है, ये बनना पड़ता है। ये तुम्हारे भीतर की साधना है। अगर तुम्हारे मन में ही संदेह है, रिजेक्शन का डर है
या खुद को कमतर मानते हो तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारी देह भाषा, सब कुछ सच्चाई उगल। चाहे तुम कितने भी सही शब्दों का इस्तेमाल करो, औरत तुरंत समझ जाएगी कि इस पुरुष में आंतरिक ताकत की कमी है और फिर वह तुम्हें अच्छा है लेकिन रोमांचक नहीं वाली श्रेणी में डाल देगी। सोचो कितनी बार देखा होगा, एक लड़का महीनों तक लड़की को डेट पर ले जाता है, मगर अंत में वही लड़का उसके लिए बस एक अच्छा दोस्त बनकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर की मर्दाना स्पष्टता और शक्ति को कभी सामने लाया ही नहीं। सोचिए, एक लड़का हर बार डेट पर जाता है, हर बिल चुकाता है, बेहद शरीफ और विनम्र बना रहता है, कभी दबाव नहीं डालता। लड़की मुस्कुराती है, बातें करती है, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जैसे ही लड़का नजदीक आने की कोशिश करता है, लड़की कह देती है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। लड़का सोचता है ठीक है, उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन लड़की के भीतर कुछ और ही चल रहा होता है। उसका मन कहता है, यह अच्छा है, भरोसेमंद है, लेकिन मेरे अंदर कोई चिंगारी नहीं है। कुछ समय बाद वही लड़की एक और लड़के के साथ दिखने लगती है। वह लड़का उतना सभ्य नहीं, मगर साफ और सीधा था। उसने इजाजत नहीं मांगी, बल्कि अपनी ऊर्जा और मौजूदगी से असर डाला और लड़की खींच गई। क्या यह चोट पहुंचाता है? हाँ। क्या यह अन्याय लगता है? हाँ, मगर यह प्रकृति का नियम है। कमजोर, डरपोक और भावनात्मक रूप से असुरक्षित ऊर्जा स्त्री की इच्छा को कभी नहीं जगाती। तो फिर करना क्या है? मंजूरी मांगना बंद करें, संकेतों का इंतजार करना छोड़ो, अपनी इच्छा को पहचानो और उससे बिना शर्म जुड़े रहो। यही है स्टाइक सोच। यह इच्छाओं को दबाने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि उन पर काबू पाना सिखाती है। ताकत यह नहीं कि तुम्हारे पास इच्छा नहीं है, बल्कि ये कि तुम इच्छा के गुलाम नहीं हो। यही शक्ति औरत को चुंबक की तरह खींचती है। स्त्री को पहचानने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। वह तुम्हारी चाल, तुम्हारे कमरे में दाखिल होने का अंदाज, तुम्हारी आंखों की नजर से ही समझ जाती है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। याद रखो, औरत कभी भी कमजोर पुरुष के साथ नजदीकी नहीं चाहती। उसकी चाहत हमेशा उसी पुरुष की ओर जाती है जिसमें आत्मविश्वास, स्पष्टता और नेतृत्व की झलक हो। दूसरा स्तंभ, इजाजत मांगना बंद करो। लीड करो वरना हार जाओ। यह कड़वा सच कोई खुलकर नहीं बताता। जैसे ही तुम इजाजत मांगते हो, तुम अपनी शक्ति खो देते हो, और जब शक्ति खत्म हो जाती है तो आकर्षण भी मर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम जबरदस्ती करो, दबंगई दिखाओ या उसका अनादर करो। असली मायना यह है कि स्त्री को महसूस होना चाहिए, यह पुरुष जानता है कि वह क्या कर रहा है। वह नहीं चाहती कि हर छोटे कदम पर वह तुम्हें बच्चे की तरह गाइड करे। सोचो, जब कोई पुरुष कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं, क्या हम साथ सो सकते हैं, तो औरत के कानों में यह इज्जत नहीं बल्कि डर, असुरक्षा और नेतृत्व की कमी की गूंज बनकर जाता है, और यही कुछ सेकंड में उसकी इच्छा को ठंडा कर देता है। क्यों? क्योंकि स्त्री की चाहत हमेशा प्रतिक्रिया आधारित होती है। वह उसी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देती है जो तुम प्रोजेक्ट करते हो। अगर तुम संदेह दिखाओगे, वह ठंडी पड़ जाएगी। अगर तुम आत्मविश्वास से भरे रहोगे, बिना शब्दों के भी वह तुम्हारी ओर खींच जाएगी। यहीं आता है स्टोइसिज्म का जादू। एक सच्चा स्टोइक पुरुष कभी इजाजत मांगकर लीड नहीं करता। वह शांति, मौजूदगी और यकीन के साथ कदम उठाता है, और अगर औरत को ठीक ना लगे तो वह खुद साफ बोल देती है। मगर असली खेल यही है। अक्सर वह चाहती है, बस इंतजार करती है कि तुम पहला कदम भरोसे से बढ़ाओ। जरा एक क्लासिक सीन की कल्पना करो। तुम किसी लड़की के साथ अपने घर पर बैठे हो, माहौल हल्का फुल्का है, वो हंस रही है, तुम्हारी तरफ देख रही है और धीरे धीरे करीब आ रही है। तुम्हारे भीतर भी चाहत है, लेकिन इरादे से कदम बढ़ाने के बजाय तुम डरते डरते पूछ बैठते हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? औरत का चेहरा बदल जाता है। उसकी भौं थोड़ी सी कुर्ती है, हल्की सी औपचारिक मुस्कान आती है और जवाब मिलता है,
अभी नहीं, और उसी क्षण वह पल मर जाता है। असलियत यह है कि वह तैयार थी, लेकिन तुम्हारे संदेह ने उसे भी अनिश्चित कर दिया। अब जरा दूसरा दृश्य सोचो। तुम शांत हो, स्थिर हो, उसकी आंखों में गहराई से देखते हो, धीरे धीरे करीब आते हो, कुछ बोले बिना। औरत तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करती है। वह तनाव, वह रोमांच, वह अनकहा नेतृत्व, यही है असली आकर्षण। याद रखो, इजाजत मांगना बंद करो का मतलब यह नहीं है कि आक्रामक बनो। असली मायना यह है कि तुम्हारे भीतर इतना भरोसा हो कि तुम समझ सको कब ग्रहणशील है, बिना उसके मुंह से कुछ कहे। यही है असली लीडरशिप। औरत हमेशा उस पुरुष के पीछे खींचती है जो खुद पर इतना यकीन रखता है कि उसे हर बार इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा स्तंभ, औरत की इच्छा चुप रहती है, तर्क से नहीं चलती। यहीं पर ज्यादातर पुरुष हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि स्त्री की चाहत किसी गणित की तरह है। अगर मैं अच्छा रहूंगा, ध्यान दूंगा, धैर्य रखूंगा, देखभाल करूंगा, तो धीरे धीरे वह खुद ही मेरे साथ संबंध बनाना चाहेगी। लेकिन इच्छा का नियम ऐसा नहीं है। चाहत दिमाग से नहीं, शरीर और दिल से पैदा होती है। औरत का आकर्षण किसी तर्क या फॉर्मूले से नहीं चलता। वह मौन है, वह भावनाओं और उस ऊर्जा से जुड़ा है जो उसकी नसों में बह रही होती है, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। कितनी बार औरतें कहती है, मुझे सम्मान करने वाला, स्थिर और संवेदनशील पुरुष चाहिए, लेकिन वही औरत किसी ऐसे पुरुष पर दिल हार बैठती है जिसमें यह सारी बातें नहीं होती। क्यों? क्योंकि औरत जो कहती है वह हमेशा वैसा महसूस नहीं करती। अगर तुम सिर्फ उसके शब्दों को निर्देश मानकर चलोगे तो हर बार हारोगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि औरत की इच्छा आखिर जन्म लेती कहां से है? यह दिमाग से पैदा नहीं होती, यह जन्म लेती है शरीर से। इच्छा आती है ऊर्जा से, तनाव से और उस रहस्य से जिसे समझना आसान नहीं। इसलिए चाहे आप बहस कर ले, तर्क दे दे, या फिर अच्छे बने रहने की पूरी कोशिश कर ले, सच्चाई यही है कि औरत की इच्छा इन सब से नहीं जीती जा सकती। यही वजह है कि कई लड़के अक्सर शिकायत करते हैं, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी वह दूर क्यों चली गई। उसने कहा कि वह अभी तैयार नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह किसी और के साथ क्यों दिखी? असल सवाल है, आखिर औरत चाहती क्या है? दोस्त, जवाब सीधा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत नहीं कि वह क्या चाहती है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इच्छा काम कैसे करती है। औरत तुम्हें कह सकती है, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए आकर्षण महसूस ना करे, क्योंकि तुमने उसके भीतर कुछ हिलाया ही नहीं। तुम बहुत उपलब्ध रहे, बहुत सीधे साधे रहे, बहुत सही सही बने रहे, लेकिन औरत की इच्छा कभी सही या गलत से नहीं जलती, वह तो सिर्फ महसूस की जाती है। औरत उस मर्द की तरफ खींचती है जो उसे तर्क से नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से हिला देता है। इसका मतलब यह नहीं कि इसे जबरदस्ती पैदा किया जा सकता है। इच्छा कोई सौदा नहीं है जो सही लॉजिक लगाकर मिल जाए। इच्छा को जगाना पड़ता है अपनी मौजूदगी से, अपने पुरुषार्थ से, अपने रहस्य से, और सबसे बढ़कर उस आत्मविश्वास से कि तुम्हें उसे पाने के लिए उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं। और यहीं से खेल पलट जाता है, क्योंकि जब औरत देखती है कि तुम्हें उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, वहीं से उसके भीतर इच्छा का जन्म होता है। भाइयों, तुम्हारी नजर में ही चुंबक है, तुम्हारे व्यक्तित्व में ही रहस्य है, और तभी औरत के भीतर इच्छा जागती है। सच यही है, औरत की इच्छा चुप रहती है, वह तर्क से नहीं चलती। नंबर 4, तुम्हारी कामुक ऊर्जा शब्दों से ज्यादा बोलती है। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि औरत को आकर्षित करने के लिए बस सही शब्द बोलने चाहिए। अगर सही लाइन मार दी, मीठे शब्द कह दिए, तो वह पिघल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है, तुम्हारे होठों से पहले तुम्हारा शरीर बोलता है। तुम्हारी नजर, तुम्हारी चाल, तुम्हारी मौजूदगी, सब उससे पहले उसके दिल दिमाग तक पहुंच जाते हैं। अगर तुम्हारी ऊर्जा गड़बड़ है तो औरत तुरंत पहचान लेती है। तुम चाहे जितना बोल लो कि तुम आत्मविश्वासी हो, मर्दाना हो या तजुर्बेकार हो, लेकिन अगर तुम्हारी नजर हिल रही है, तुम्हारा शरीर कांप रहा है, या तुम्हारी ऊर्जा यह चिल्ला रही है
कि मुझे किसी की स्वीकृति चाहिए, तो वह तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, बल्कि तुम्हारी कमजोरी महसूस करती है। आज के समय में बहुत से पुरुष अपनी कामुक ऊर्जा को इतना दबा चुके हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि उसे ताकत में कैसे बदलना है। वह इसे छुपाते हैं, अच्छे लड़के वाली छवि के पीछे ढकते हैं और फिर सोचते हैं, क्यों औरत मुझे दोस्त मान लेती है, क्यों कोई केमिस्ट्री ही नहीं बनती। भाई जाग जाओ, तुम इस धरती पर अपनी चाहत छुपाने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें सीखना है इसे नियंत्रित करना, इसे दिशा देना और इसे आत्मबल में बदलना। इसका मतलब यह नहीं कि आक्रामक बनो या बेसमझ हरकत करो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी चाहत को महसूस करो बिना उसके गुलाम बने। यही है तुम्हारी असली मर्दानगी। औरत तुरंत पहचान लेती है कि सामने वाला आदमी अपनी ऊर्जा पर काबू रखता है या बस ध्यान पाने के लिए बेताब है। तुम्हें उसे कहने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें चाहता हूं। वो तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी चाल से, तुम्हारी मौजूदगी से खुद महसूस कर लेती है। लेकिन अगर वह ऊर्जा बेचैनी से निकली हो, कमी से निकली हो, काश वो मुझे चुनने वाली सोच से निकली हो, तो वह तुरंत बंद हो जाएगी। यही पर स्टोइसिज्म तुम्हें बचाता है। एक स्टोइक पुरुष ठंडा नहीं होता, वह मजबूत होता है। वह निठल्ला नहीं होता, वह संतुलित होता है। उसे पता होता है कि वह कौन है, क्या चाहता है और उसे किसी पर चिल्लाकर जताने की जरूरत नहीं होती। भाई, तुम्हारी कामुक ऊर्जा तुम्हारी मर्दानगी का हिस्सा है। अगर तुम इसे दबाओगे तो अपनी मौजूदगी खो दोगे। अगर इसे बेकाबू बहा दोगे तो अपना सम्मान खो दोगे। लेकिन अगर इसे नियंत्रित कर लोगे तो वही औरत तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। अब समय आ गया है अपनी चाहत छुपाने का नहीं, बल्कि उसे मास्टर करने का। नंबर 5, जो पुरुष प्रतिक्रिया नहीं करता वही औरत को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। सुनो भाइयों, सीधे शब्दों में कहूं तो तुम बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो और यही तुम्हें औरत की नजरों में कमजोर और बेचैन दिखाता है। आजकल ज्यादातर पुरुष औरत की हर छोटी बड़ी हरकत पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। वो तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से दे तो तुम बेचैन हो जाते हो। वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाले तो तुम सोचने लगते हो कि क्या ये मेरे लिए थी। वो ठंडी पड़े तो तुम या तो आहत हो जाते हो या और ज्यादा पीछे पड़ जाते हो। भाई, अगर उसकी हर बात, हर चुप्पी, हर मूड तुम्हें हिला देता है तो समझ लो खेल खत्म। क्योंकि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं, उसके हाथ में है। और जब औरत को लगता है कि वह तुम्हें चला सकती है तो उसके भीतर से आकर्षण की आग बुझ जाती है। औरत असली खिंचाव उसी मर्द के लिए महसूस करती है जो भावनात्मक रूप से स्थिर हो, जो उसकी ठंडी प्रतिक्रिया से नहीं टूटता, जिसे हर नजर, हर बात में स्वीकृति की जरूरत नहीं, जो बिना किसी ताली शाबाशी के भी वही रहता है जो है। आज के जमाने में ऐसे पुरुष बहुत कम है और इसी वजह से उनकी कीमत सबसे ज्यादा है। भाई, वो आदमी जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, जो संतुलित रहता है, जो खुद के केंद्र में खड़ा रहता है, वो औरत के लिए चुनौती बन जाता है और औरतों को चुनौती पसंद आती है। उसे लगता है यह आदमी मुझे खुश करने के लिए नहीं जी रहा, यह तो अपनी ताकत में जी रहा है। चाहे मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं, इसे फर्क नहीं पड़ता। यही सोच उसके अंदर तनाव और रहस्य पैदा करती है। वह खुद सोचने लगती है, यह आदमी कौन है जो मेरे बिना भी पूरा है, यह क्यों मेरी प्रतिक्रिया का मोहताज नहीं है। और यही सवाल उसके अंदर चाहत जगाते हैं। कठोर सच यह है, आजकल बहुत से पुरुषों ने अपने अंदर कोई मजबूत नींव ही नहीं बनाई। उद्देश्य ना, दृष्टि ना, भावनात्मक ताकत। इसलिए वे हर बात पर हिल जाते हैं। औरतें उनकी जरूरत तुरंत महसूस कर लेती है, उनकी कमजोरी सूंघ लेती हैं और भले वह मुंह से ना कहे पर अंदर ही अंदर उनका सम्मान और आकर्षण खत्म हो जाता है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष अलग होता है। वह ठंडा नहीं होता लेकिन कमजोर भी नहीं। वो महसूस करता है पर अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह देखता है पर तुरंत उछलकर प्रतिक्रिया नहीं देता। उसका ध्यान अपने रास्ते पर होता है, ना कि औरत की स्वीकृति पर। और तभी औरत उसके प्रति आकर्षित होती है, क्योंकि अब वह उसे नहीं दौड़ा रहा, बल्कि वह खुद महसूस करती है कि इस आदमी को मैं नियंत्रित नहीं कर सकती। और यही चीज औरत को पागल बना देती है। भाई, अगर तुम हर इशारे, हर मैसेज, हर चुप्पी पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो अभी रुक जाओ।
तुम्हारी असली कीमत इस बात में नहीं है कि वह क्या करती है, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद से कैसे पेश आते हो। एक असली पुरुष औरत की भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहकर नहीं डूबता। वह अपने जीवन की इमारत बनाता रहता है। उसकी सोच साफ होती है। अगर वह साथ आना चाहती है तो बढ़िया, नहीं आना चाहती तो भी बढ़िया। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तब औरत प्रतिक्रिया देना शुरू करती है। जब तुम उसके चारों तरफ घूमना बंद कर देते हो, कब वह तुम्हारे चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। क्योंकि अब तुम कैसे उसे खुश करूं मोड़ में नहीं हो। अब तुम क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बनाती है या नहीं मोड़ में हो। और यही बात औरत को सबसे ज्यादा पागल कर देती है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, एक ठंडा बेजान आदमी औरत को दूर करता है। एक ज्यादा भावनात्मक और हर बात पर प्रतिक्रिया देने वाला आदमी उसे थका देता है। लेकिन एक केंद्रित पुरुष उसके भीतर आग जला देता है, क्योंकि वह ना तो पूरी तरह पढ़ा जा सकता है, ना ही किसी खेल की तरह नियंत्रित किया जा सकता है। और जब औरत अपनी आरामदायक सीमा से बाहर कदम रखती है, तभी उसके भीतर सच्ची चाहत जन्म लेती है। अगर चाहते हो कि कोई औरत तुम्हारी तरफ खींचे, तो अपनी कीमत मत जताओ, उसे जीकर दिखाओ। मत उछलो, मत हिलो, बस देखो, सोचो और शांत रहकर निर्णय लो। ऐसी ऊर्जा हर जगह नहीं मिलती। और जब कोई औरत उसे महसूस करती है, तो वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। छठा रहस्य, उसे खुद फेल करने दो। यही असली चाल है। भाइयों, यह बहुत कम कहा जाता है, लेकिन औरत की सबसे गहरी इच्छा यही छुपी होती है। जब उसे लगे कि फैसला उसने खुद, तब उसका आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। ज्यादातर मर्द गलती करते हैं, जल्दबाजी में दबाव डालते हैं, कहते हैं हमारे बीच कब कुछ होगा, मैं इंतजार नहीं कर सकता, आज ही सब हो जाए। लेकिन इस सब से क्या होता है? रहस्य खत्म हो जाता है, तनाव मिट जाता है और चुनाव उसका नहीं रह जाता। औरत महसूस करती है कि उसे करना पड़ रहा है, ना कि उसने खुद चुना है। और यही सबसे बड़ी भूल है। औरत तब सबसे ज्यादा खींचती है जब उसे लगे कि उसने खुद सीमा पार की है, ना कि किसी ने उसे धक्का दिया है। यह कैसे होता है? तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हारी नजर से, तुम्हारी स्थिर ऊर्जा से, तुम्हारी खामोशी से। जितना कम तुम बोलोगे, जितना ज्यादा तुम शांति में टिके रहोगे, उतना ही उसके भीतर बेचैनी बढ़ेगी पहल करने की। छोटे छोटे संकेत यही बताते हैं। वो कहे, तुम्हारे साथ अजीब लगता है, जैसे नर्वस हो रही हूं। असल में वह दरवाजा खोल रही होती है। कभी हल्की मुस्कान, कभी होठ दबाना या और पास खिसकाना, यही उसका असली निमंत्रण है। और जब यह होता है, तो याद रखना, तुमने जबरदस्ती कुछ नहीं किया। तुमने बस माहौल बनाया, ऊर्जा जगाई, और उसने खुद चुना। यही है आकर्षण का असली रहस्य। सच यही है, भाई, संभोग मांगा नहीं जाता, वह पैदा किया जाता है। अगर तुम्हें औरत से भीख मांगनी पड़ रही है, तो समझ लो खेल खत्म। क्योंकि असली संबंध कभी एहसान पर नहीं टिका होता। औरत को रिंझाने की भीख मत मांगो। उसे अपनी मौजूदगी, अपने आत्मनियंत्रण और अपनी मर्दाना ऊर्जा से आकर्षित करो। जब तुम पीछा करना छोड़कर चुंबक बन जाते हो, तो सब बदल जाता है। ताकत तुम्हारे शब्दों में नहीं है। असली ताकत यह है कि तुम कमरे में कैसे दाखिल होते हो, तुम्हारी चाल कैसी है, तुम्हारी आंखों का भरोसा कितना गहरा है, और तुम खामोशी में कितने सहज हो। तभी औरत सोचती है, यह आदमी कौन है और क्यों मैं इसके करीब जाना चाहती हूं। भाई, यही असली खेल है। तुम यहां भीख मांगने के लिए नहीं हो, तुम यहां अपनी ताकत जगाने के लिए हो। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई, तो नीचे अपना अनुभव लिखो। क्या कभी तुमने महसूस किया कि जैसे ही तुम शांत और केंद्रित रहे, औरत खुद तुम्हारे करीब आ गई? यह चैनल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक समुदाय है उन पुरुषों का जो अब अदृश्य नहीं रहना चाहते, जो औरतों के इशारों पर नाचना बंद करना चाहते हैं और अपने भीतर से आकर्षण और सम्मान पैदा करना चाहते हैं।